अस्सलाम वालेकुम। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। मैं दो बातें करके उसके बाद मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनाता है। जब पीपल पार्टी की हुकूमत 2008 में आई तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत थी। उसके बाद 2013 में जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई वफाक के अंदर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी नून लीग की हुकूमत थी। इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो थी आज़ाद कश्मीर के अंदर वो नून लीग की थी। अब पीटीआई की हुकूमत वफाक में है। अब ये एक तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीटीआई की हुकूमत बना चुके हैं। अब आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत इलेक्शन जीत जीत जाएगी या अपनी हुकूमत बना सकेगी, ये एक सवालिया निशान है। और मैं सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी जमातें, कितने टोटल उम्मीदवार उतारे और कौन सी जमात ने 2016 में कितने उम्मीदवार उतारे थे और 2021 में कितने उम्मीदवार उतारे। मैं आपके साथ तमाम डेटा वो शेयर करता हूं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो 32 जमातें हैं और 32 जमातों ने कागजात नामजदगी जो जमा कराने की आखिरी तारीख थी वो 21 जून थी और 2 जुलाई को कागजात अपने वापस लेने का टाइम है और 4 जुलाई को उनको निशान मिलेगा जिस निशान पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। पहली ये बात हो चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलो 2016 में किस जमात ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे थे इलेक्शन में और 2021 में किसने उतारे। मैं पहले 2016 का डेटा आपके साथ शेयर कर लेता हूं, उसके बाद 2021 में आता हूं। 2016 के अंदर पीपल पार्टी ने 41 उम्मीदवार उतारे थे और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं बताता हूँ 45 हल्के हैं जिसमें 33 हल्के जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में और 12 जो हैं वो पाकिस्तान जो माजरीन की सीटें होती हैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और उसके बाद 2016 में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पीपल पार्टी ने 41, उसके बाद नून लीग ने 38 और उसके बाद पीटीआई ने 31 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो उतारे थे वो उतारे थे 23। और खालिद इब्राहिम की जमात मेरे ख्याल में वो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़े थे और उनने अपने हल्के से एक सीट उन्हें जीत ली थी। और 2016 के अंदर टोटल जो वोट था वो 26 लाख था दोस्त। और जो कास्ट हुआ था वोट वो था 16 लाख। और मैं आपको बताता चलूं ये जो 16 लाख इसमें 12 जो हल्के हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो माजरीन की सीट है उसमें 4 लाख तकरीबन 12 हल्कों में वोट बैंक है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि 2016 में से सबसे ज्यादा किसने सीटें ली थी वो भी बात आपको रखता हूं। 7 लाख मुस्लिम लीग नून ने लिया था और 31 नशिस्तें उन्हें जीती थी। उसके बाद पीपल पार्टी ने 3.5 लाख वोट लिया था और 3 नशिस्तें जीती थी। और उसके बाद पीटीआई ने 2 लाख वोट लिया था, 3 नशिस्तें जीती थी। और खालिद इब्राहिम ने 41,000 वोट मेरे ख्याल में लिया था और एक नशिस्त अपनी उन्हें जीती थी। बाद में उनकी डेथ हो गई थी, उनका बेटा लड़ा था वो जीत गया था। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं 2016 के अंदर जो कागजात जो जमा कराए गए थे वो जो मंजूर हुए थे वो 421 उम्मीदवारों के मंजूर हुए थे। और अब जो मैं बताता चलूं कि 2021 में जो किस जमात ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं सबसे ज्यादा और वोट बैंक कितना है और उसके बाद कितने उम्मीदवारों ने एप्लीकेशनें दी हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस वक्त पीटीआई ने 41 हल्कों में इलेक्शन लड़ने जा रही है। सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार उतारे हैं वो पीटीआई ने उतारे। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने देखें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 38 उम्मीदवार जो अपने उतारे इलेक्शन में। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद हो चुका है। इसमें अभी ये सीट एडजस्टमेंट होगी, कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है वहां पे जो पीटीआई का मजबूत होगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसकी कोऑपरेट करेगी और जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां पे पीटीआई उसकी सपोर्ट करेगी। ये तो हो गया, इनका आपस में इत्तेहाद हो गया। उसके बाद पीपल पार्टी ने 31 उम्मीदवार अपने इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में उतारे और मुस्लिम लीग नून जो वहां पे इस वक्त मौजूदा हुकूमत कर रही है उसने 36 उम्मीदवार उतारे। ये सबसे आम बात। और आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो 2016 में लड़े थे वो 76 थे, 76 उम्मीदवार थे।
अब मैं बताता हूँ 2021 का इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सबसे ज़्यादा ये आज़ाद कश्मीर में शऊर है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की आवाम को, कि सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार इस वक्त कागजात नामजदगी जो जमा कराई गई है वो 984 से, आप सोचें 984, और पिछले इलेक्शन में 421 उम्मीदवार मंजूर हुई थी। अभी इसमें कितनी एप्लीकेशनें रिजेक्ट होती हैं, कितनी वापस जाती हैं, ये बात की बात है। ये 45 हल्कों पे ये जितने भी उम्मीदवार उतारे गए, और सबसे मैं बताता चलूँ 33 हल्के जो हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनमें 825 उम्मीदवार हैं, और जो 12 नशिस्तें हैं पाकिस्तान के अंदर जो महाजरीन की हैं, उनमें से 159 नशिस्तों पर वो इलेक्शन उम्मीदवारों ने अपनी एप्लीकेशनें जमा कराई हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो टोटल वोट 2016 में जो था वो 26 लाख था, और इस वक्त 5 सालों में जो वोट बढ़ा है वो 28 लाख हो गया। 2 लाख का वोट का इजाफा हुआ है। और सबसे आम मैं बात बताता चलूं इस वक्त, और तकरीबन जो है 12 हल्कों में ये जो टोटल वोट है 4 लाख जो है वो 12 हल्के जो आज़ाद कश्मीर के जो पाकिस्तान के अंदर है महाजरीन, उनमें 4 लाख वोट है। ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब मैं बात बताता हूँ कि सर्वे क्या कह रहे हैं, और कौन सी जमात आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, ये एजेंसियां क्या कह रही हैं, और लोगों की मेंटालिटी क्या होती है कि आवाज़ देखते हैं, रुख देखते हैं कि किसकी हुकूमत जो है वो वफाक में है और कौन सा हमें बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर का हूँ, इस वजह से मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आज़ाद कश्मीर में क्या क्या सिस्टम है, और कैसे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, कौन सी हुकूमत जो वफाक में होती है, आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत इसकी होती है। ये एक ओपन फजा है आज़ाद कश्मीर के अंदर। अब एजेंसियों की रिपोर्ट ये कह रही है कि पीटीआई हुकूमत अगली आज़ाद कश्मीर में बनाने जा रही है, और वो उसमें से तकरीबन जो है वो कहते हैं कि तकरीबन 31 नशिस्तें जो है वो पीटीआई जीतने की पोजीशन में है। आपको मैं बताता चलूं, ये दोनों जमातें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाती रही हैं, और इन्होंने मेरिट का बेड़ा गर्क करके रख दिया वहां पे। आप आज़ाद कश्मीर में वही हमारा आज़ाद कश्मीर अवाम का पैसा, ये मुस्लिम लीग नून के आप टिकट लेने के लिए वहां से देते थे आज़ाद कश्मीर का पैसा, अवाम का पैसा। और इसी तरह पार्टी की जो क़यादत थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये पैसा जो है ये जरदारी की बैन तक ये पैसा बचाते रहे हैं सिर्फ टिकट लेने के लिए। मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बात समझ लें, जो पाकिस्तान में तब्दीली आई है, आज पूरी दुनिया में एक ही नाम आ रहा है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आंखों में आंखें डालकर बात करता है, और अमेरिका जैसा मुल्क जो सुपर पावर अपने आप को कहता था, आज वो उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। उस इमरान खान ने क्या कहा, अपनी पार्लियामेंट में क्या बयान दिया, उसने कहा 30 साल से अल्ताफ हुसैन जो यूके में बैठा हुआ, अगर हमें भी इजाजत दी जाए वहां पे हम ड्रोन मार कर उसको हलाक किया जाए, और हम किसी भी मुल्क को कभी भी इजाजत नहीं देते कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इस तरह की हरकत कर सके। आज़ाद कश्मीर के लोगों की सबसे आम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो मसला कश्मीर पर जोर देंगे पीटीआई की हुकूमत और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, और ये मसला हल होगा, क्योंकि हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मकबूजा कश्मीर में जो मोदी दहशतगर्द हुकूमत जो दहशतगर्दी कर रही है उस पर अपने जहां भी हमें मौका मिले हम आवाज़ उठा सकें। और आज़ाद कश्मीर की अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो इनको चाहिए होगा कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की एक आवाज़ बने। और तमाम दोस्तों से बहुत शुक्रिया।